पीई रेशो क्या होती है। जब भी हम लोग स्टॉक्स को वैल्यू करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स सबसे पहली चीज पीई रेशो देखते हैं और इसे देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीई रेशो होती क्या है, किस तरह से आपको इसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इसका हाई या लो होने का मतलब क्या होता है और किस तरह से आप पीई रेशो को यूज कर सकते हो स्टॉक्स को वैल्यू करने के लिए और अल्टीमेटली ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको वो कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। तो मेरा नाम है शिवांश एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक करो ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले पीई रेशो होती क्या है। पीई रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। फाइनेंस की दुनिया में पीई रेशो को एक टूल की तरह यूज किया जाता है यह जानने के लिए कि एक कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब प्राइस पर शेयर होता है कंपनी का करंट शेयर प्राइस, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का एक शेयर कितने का मिल रहा है। अर्निंग्स पर शेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है टैक्सेस माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी पर शेयर बेसिस पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000 रुपीज है लेकिन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, तो ईपीएस होगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10। मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट कंपनी पर शेयर कमाती है। एंड लेट्स अज्यूम कि कंपनी का करंट शेयर प्राइस या करंट मार्केट प्राइस 150 रुपीज है, तो इसकी पीई रेशो हो जाएगी शेयर प्राइस 150 डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर 10 इज इक्वल टू 15। तो बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि लोग इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए 15 गुना या 15 टाइम्स ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं एज कंपेयर टू इट्स अर्निंग्स। मतलब कंपनी एक साल में जितने पैसे कमाती है उससे 15 गुना ज्यादा पैसे लोग देने को तैयार हैं इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि पीई रेशो होती क्या है और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि क्या ये पीई रेशो ज्यादा है या कम है या रीजनेबल है। तो इसके लिए हम दो कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ए जिसकी पीई रेशो है 15 और कंपनी बी जिसकी पीई रेशो है 20। अब इन नंबर्स को देख के आप सोचोगे कि कंपनी ए का पीई तो कम है तो ये कंपनी सस्ती है इसलिए इसके शेयर खरीद लेते हैं, और कंपनी बी की पीई रेशो ज्यादा है इसलिए ये कंपनी बहुत महंगी है और हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि जिस कंपनी की पीई रेशो कम है वो सस्ती है और जिसकी ज्यादा है वो महंगी हो। अगर सिर्फ पीई रेशो को देखकर कंपनीज को वैल्यू करना इतना सिंपल होता तो हम सभी लोग मार्केट की सबसे कम पीई वाली कंपनीज को उठाते, उनके शेयर खरीदते और सभी लोग अमीर बन जाते। लेकिन यहां पर काम आएगा कि आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, आप कितनी अच्छी तरह से इंडस्ट्री को और उस कंपनी को समझ पाते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज नीचे लाइक बटन को क्लिक करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दो। अब कंपनी ए का पीई मल्टीपल कम क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि शायद कंपनी ए एक स्टैग्नेंट कंपनी हो जिसमें आगे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नजर ना आ रही हो। तो इस केस में हो सकता है कि मार्केट उसे कम वैल्यू कर रही हो क्योंकि मार्केट को पता है कि इस कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी ए की तरफ मार्केट सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि रिसेंटली इसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी ए के बारे में। तो अगर मार्केट सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है तो इस वजह से भी इस कंपनी का पीई मल्टीपल कम हो सकता है। अगर कंपनी बी की बात करें तो हो सकता है ये एक मल्टी बैगर कंपनी हो जो आने वाले सालों में बहुत अच्छे से ग्रो करे और मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती हो, तो इस वजह से शायद मार्केट उसे हाई वैल्यू दे रहा है जिसकी वजह से उसका पीई मल्टीपल ज्यादा है।
यूजुअली जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट में काफी हाई पीई मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रोथ स्टॉक्स को इग्नोर करो और उसे ना खरीदो जस्ट बिकॉज उसका पीई मल्टीपल ज्यादा है और आपको वो कंपनी महंगी लगती है। क्योंकि अगर उस कंपनी की अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगी आने वाले टाइम में, तो उस कंपनी का पीई मल्टीपल भी उतनी ही तेजी से कम होगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स रेशो में अर्निंग्स जो है वो डिनोमिनेटर में होती है। तो मतलब जितनी अर्निंग्स बढ़ेंगी उतना ही पीई मल्टीपल कम होगा। तो चाहे आज आपको एक कंपनी महंगी लगती हो उसके पीई मल्टीपल को देखकर, लेकिन अगर एक्चुअली वो एक क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक है तो आने वाले टाइम में उसका पीई मल्टीपल काफी कम हो जाएगा, चाहे आज की डेट में आपको वो बहुत महंगा लग रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का ज्यादा होने का यह भी रीजन हो सकता है कि शायद वो कंपनी बहुत ही प्रीमियम या नीश प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एप्पल फोन्स की और ओप्पो या वीवो फोन्स की, तो एप्पल फोन्स हमेशा ज्यादा महंगे बिकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है एज कंपेयर टू ओप्पो फोन्स या वीवो फोन्स। तो अगर कोई कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है या प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करती है, तो उस केस में भी पीई रेशो ज्यादा हो सकती है। ये जज करने से पहले कि किसी कंपनी का पीई मल्टीपल ज्यादा है या कम है या ठीक ठाक है, आपको पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स समझने पड़ेंगे, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे कि ये आने वाले सालों में किस तरह से ग्रो करेगी, और ये जानना पड़ेगा कि उस कंपनी की तरफ मार्केट सेंटिमेंट कैसा है। क्या लोग उस कंपनी को पसंद कर रहे हैं, उसे ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं या कम वैल्यू कर रहे हैं। अब अगर सभी कंपनीज एक दूसरे से इतनी अलग होती हैं, इतनी डिफरेंट होती है, कोई टेक कंपनी होती है तो कोई ऑयल एंड गैस कंपनी होती है, कोई वैल्यू स्टॉक है तो कोई ग्रोथ स्टॉक है, तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें अलग अलग कंपनीज के पीई रेशियोज को आपस में कंपेयर करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिमिलर कंपनीज या सेम सेक्टर की कंपनीज के पीई रेशियोज को आपस में कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि अगर हम टेक इंडस्ट्री की बात करें तो आप टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज की पीई रेशियोज को आपस में कंपेयर कर सकते हो। या फिर अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक जैसी कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज की एवरेज पीई रेशियो क्या चल रही है या कितनी होनी चाहिए। तो आप इस एवरेज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो या आप खरीदना चाह रहे हो, उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है या पीई रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो के कंपैरिजन में कितनी है। क्या वो कंपनी आपको इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। अल्टीमेटली आप पीई रेशियो को एक टूल की तरह यूज कर सकते हो ये अंदाजा लगाने के लिए कि कोई कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी। लेकिन सिर्फ पीई रेशियो को आप एक डेफिनेट आंसर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि एक कंपनी कितनी वैल्यूएबल है या उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या नहीं, ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, वो कंपनी ओवरऑल कैसी है, कैसी मैनेजमेंट है उसकी, मार्केट का कंपनी की तरफ सेंटिमेंट कैसा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एक कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि कंपनी को वैल्यू कैसे करना है, और वहां से आप अपना एनालिसिस जो है वो आगे फंडामेंटल्स तक लेके जा सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहोगे, कौन से टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए मगर इन्वेस्ट जरूर करते रहिए।